तो सफर जारी है और जारी रहेगा। ले के बारिश भरे सुबह से निकलकर हम बढ़ते जाएंगे इंदस के साथ साथ उन रास्तों पर जहां पहाड़ों के दिल से आवाज आती है। कहीं पत्थर गिरते हुए मिलेंगे, कहीं बादल नीचे उतरेंगे। ये सफर हर मोड़ पर हमें परखेगा। इंदस, वो नदी जहां से सब कहानियां शुरू होती है, आज भी हमारे साथ बहते हुए जैसे एक पुरानी दोस्त बनकर राह दिखाएगी। चुमाथांग के गर्म स्रोत ठंडी हवाओं से लड़ते हुए इस सफर को एक नई कहानी देंगे। और आखिरकार हम पहुंचने वाले हैं हानले, जहां आसमान इतना करीब होगा जैसे सितारे बस हाथ बढ़ाने भर की दूरी पर हो। रास्ते कठिन होंगे, मौसम बेकरार रहेगा, पर सफर का असली मजा वही होगा जब मंजिल से ज्यादा रास्ता दिल छू जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल वीडियो ऑफ द रोड। आज है 2 सितंबर, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और टेम्परेचर है लेह में 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, और बहुत दिनों के स्टे के बाद हम लेह से अभी जा रहे हैं हानले की तरफ। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं हानले की तरफ। हमने लेह में बहुत अच्छा दिन बिताए, बहुत अच्छे से दिन बिताए हैं, बहुत मेमोरीज़ है हमारे लेह की। जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आज हमें निकलना है। हानले की तरफ जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे हम स्टार गेजिंग करते हैं। अगर स्टार गेजिंग का मौका मिला तो उसके बाद हम जाएंगे उमलिंगला, जो कि है दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल पास। उसके बाद हम जाएंगे त्सो मोरिरी, जो कि है बहुत बहुत शांत एक विलेज, जो लेह से भी और खूबसूरत जगह है। तो चलिए, ये तीनों जगह हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट 3 डेज़ में। तो हमारा ये जो डेस्टिनेशन होने वाला है हानले और त्सो मोरिरी, ये ऑफ बीट लद्दाख के पार्ट है। ज़्यादा लोग नहीं जा पाते हैं, हम ट्राई करने वाले हैं। वेदर थोड़ा सा ख़राब की तरह ही है, बारिश हो रही है, सुबह से बहुत ठंड है, 5 से 6 डिग्रीज़ के आसपास है। देखते हैं वहाँ कैसा टेम्परेचर होने वाला है और क्या क्या हम करने वाले हैं उधर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये अनोखी एक और चैप्टर, जो लेह से शुरू होती है और ख़त्म होती है हानले, उमलिंगला और त्सो मोरिरी होके। पूरा पैक सामान निकला है पूरा, और उसके बाद फिर अभी जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन देखिए क्या मिला है एज रिटर्न गिफ्ट। ये सूखे हुए एप्रिकॉट है इन लोगों के पेड़ के। मन नहीं कर रहा जाने का। लेह में घर बनाएंगे, लेह में। नहीं, पानी भर लिया है, सब कुछ भर लिया है, बस स्टार्ट करेंगे। तो निकल गए हैं हम लेह के होम स्टे से। सम गुड बाइज आर टफ। तो बोल रहे थे कि हमको मिस करेंगे। वेरी स्वीट, दे आर वेरी वेरी स्वीट एंड नाइस पर्सन। बहुत अच्छे लोग हैं, मन के बहुत अच्छे हैं। अब मन तो नहीं कर रहा कि घर तो वापस जाना है, उससे पहले थोड़ा सा और पॉइंट्स भी कवर करने हैं। तो हम निकल पड़े हैं अब हानले की तरफ। सिटी में ही है, सिटी से अब बाहर निकलेंगे
टैंक फुल कर लिया है। होम स्टे बहुत अच्छी जगह पे है, जस्ट होम स्टे से बाहर निकलते ही पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, तो स्टे भी बहुत कंफर्टेबल है। बजट में अगर आप रहना चाहते हैं तो दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन। साथ में इंटरनेट यस। परफेक्ट 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड है, आराम से बैठ के आप ऑफिस का काम या कुछ भी अगर कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो वो आप रह सकते हैं। बट पहाड़ों में अगर आप आ रहे हैं तो इट्स बेटर टू बी गेट डिस्कनेक्टेड। हाँ, तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ऑलवेज आपको हाई फाई इंटरनेट मिलेगी हर जगह। जहाँ पे जितना मिलता है वही बहुत ज़्यादा है। तो इधर पहाड़ी में नेटवर्क नहीं है तो अच्छा है। तो अब थोड़ा सा हैवी हार्ट लेके निकल पड़े हैं हानले की तरफ। थोड़े और नए मेमोरीज क्रिएट करेंगे उधर। थोड़ा लंबा होने वाला है ड्राइव, दिखा रहा है यहाँ से 7 घंटे का ड्राइव है। तो वेदर थोड़ी सी ख़राब है इधर, उधर कैसा होने वाला है दिखाते हैं आपको। तो चलिए बीच पे कहीं मिलेंगे, जब भूख लगती है तब थोड़ा सा कुछ खाने रुकेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। चलिए। You and me, I will always dream about how it will be to feel your arms around me, yeah, let it sink in, yeah, I just let it sink in. तो अभी 11 बजने वाला है, 10 मिनट बचे हुए हैं और अभी जस्ट हम NH3 कनेक्ट कर गए हैं। से पैलेस जस्ट क्रॉस किए। आज कुछ है शायद मोनास्ट्री में, बहुत सारे लोग हैं रास्ते में, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत भीड़ है रास्ते पे। कुछ शायद इन लोगों का कुछ इवेंट फेस्टिवल जैसा कुछ होगा। देखते देखते आ रहे थे। व्यू बहुत अच्छा है इस रोड पे, बहुत सुंदर सीनिक रोड है NH3। ये देखो सामने। ये वही मोनेस्ट्री है जो हम लोग आए थे। हाँ, ये सामने ठीक से मोनास्ट्री। क्या बात है। लेफ्ट हैंड साइड पे रोड चला जाता है अंदर मोनेस्ट्री जाने के लिए। हाँ। गूगल मैप पे आप जब हानले देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैंगोंग लेक का जो रूट है वो दिखाएगा, लेकिन आपको NH3 पकड़ के जाना है उपसी तक, और उपसी से फिर आपको लेफ़्ट ले लेना है और राइट हैंड साइड का रोड मनाली चला जाएगा। तो अगर हानले का रूट का बात कर ले तो 2 रूट है बेसिकली, और 90 to 95% लोग पैंगोंग से हानले कवर करते हैं। यानी नुब्रा से वो पैंगोंग जाते हैं और फिर पैंगोंग से हानले जाते हैं, और 5% जो कि हम हैं वो ले से हानले जा रहे हैं। रोड बहुत ही सीनिक है। पहला रूट जो है वो 250 किलोमीटर्स के आसपास है, टाइम लगने वाला है 7 से 9 घंटे के आसपास, और रोड बहुत ही सीनिक है। ये रूट जो है वो ले से निकल के कारू होता हुआ उपसी होते हुए न्यूमा कनेक्ट करेगा, और न्यूमा से फिर वो हानले पहुंच जाएगा। ये फास्टर रूट है। उपसी से रोड डाइवर्ट हो जाता है, आप चाहे तो उपसी से राइट ले लेंगे तो मनाली चले जाएंगे, और आप स्ट्रेट या लेफ्ट रोड पर रखेंगे तो आप हानले पहुंच जाएंगे। दूसरा रूट ये है जो पैंगोंग होके जाते हैं, वो रूट ले होते हुए कारू होते हुए शक्ति विलेज, और फिर आप चांगला पास क्रॉस करेंगे, और चांगला पास क्रॉस करने के बाद आप पैंगोंग पहुंचेंगे, और पैंगोंग से फिर आप चुसुल होते हुए हानले पहुंचेंगे। ये डिस्टेंस थोड़ा लंबा है, 310 किलोमीटर है। थोड़ा रफ रोड है, रफ टेरेन है, लेकिन आप इजीली एक दिन सेव कर लेंगे अगर आप पैंगोंग से होते हुए हानले जा रहे हैं। और टाइम लगने वाला है करीब 12 घंटे के आसपास, और 300 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है ले से अगर आप पैंगोंग होके जाते हैं। हम रूट 1 ले रहे हैं, स्ट्रेट ले से हानले। ले से कारू का जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है। 11,500 फीट पे हम पहुंचेंगे, और फिर कारू से हम जब उपसी जाएंगे तो वो 13 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। थोड़ा नीचे आएंगे, 11,000 फीट पे आ जाएंगे हम, वहाँ पे परमिट चेक होगा, और उसके बाद फिर उपसी से चुमाथांग 90 किलोमीटर्स के आसपास है। 12,000 फीट पे हम पहुँच जाएंगे जब चुमाथांग पहुँचेंगे। चुमाथांग से माहे 30 किलोमीटर्स है, जो कि 13,000 फीट पे हम पहुँच जाएंगे उस समय।
और वहाँ से फिर हम न्योमा होते हुए हानले पहुँचेंगे। न्योमा से लोमा 37 किलोमीटर है, 13,800 फीट पे पहुँचेंगे और आखिरी स्टेज जो होगा वो लोमा से हानले 50 किलोमीटर्स के आसपास, और हम पहुँच जाएंगे 14,700 फीट के नियर बाई। और लोमा में हमारा परमिट चेक होगा। परमिट के लिए ऑप्शन सेम है, आप ले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाके आप परमिट रेस कर सकते हैं ऑफलाइन, या ऑनलाइन भी आप रेस कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहे हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से बुक कर सकते हैं। 400 रुपीज़ पर हेड चार्ज है, जो कि आप इन्वायरमेंटल फीस पे करते हैं और जिसका वैलिडिटी 14 डेज रहता है। सेम परमिट पे आप नुब्रा वैली, हानले, सो मोरिरी और पैंगोंग लेक ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ले सिटी के लिए कोई परमिट नहीं लगता है। लोअर लद्दाख यानी मैग्नेटिक हिल, लिकिर, लामायूरू, इन सब के लिए आपको कोई परमिट नहीं लगता है। तो आपको पता ही है कि हम ले में थोड़ा सा अटक नहीं गए थे, बैठे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी 3 दिन नॉन स्टॉप। तो हम नुब्रा साइड गए थे, उसके बाद वहाँ से हमारा प्लान था सियाचिन कवर करने का, लेकिन नहीं हो पाया ड्यू टू वेरी वेरी बैड वेदर। तो हम वापस आ गए थे और 3 दिन यहीं पे रुके रहे ले में। और बारिश के चलते जम्मू कश्मीर हाईवे, ले मनाली हाईवे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। हम लोग न्यूज़ देख रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड थे रोड्स। तो हमने डिसाइड किया था कि हम वहीं पे रुकेंगे, टाइम लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे टिल द वेदर इज़ नॉर्मल अगेन। गुड तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दिस इज़ मानसून, एंड ऑफ मानसून। अब बारिश तो होगी ही हर जगह, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है हर जगह। दैट्स वाई हमारा पैंगोंग प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ था, क्योंकि रेन के चलते हम निकल नहीं पाए। तो अब हम प्लान करेंगे, यहाँ से जा रहे हैं हानले, फिर सो मोरिरी देखते वापस आके हम पैंगोंग टच करने का ट्राई करेंगे। तो सोच रहे हैं दिस इज़ आवर प्लान बी बिकॉज प्लान ए हैज़ फेल्ड। आई थिंक हो पाएगा, बट लेट्स सी, क्योंकि वेदर अभी भी यहाँ ख़राब है। उधर देखते हैं कैसा वेदर है। पेट्रोल पंप का अगर बात कर ले तो ले तक आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। जैसे आप ले सिटी क्रॉस करेंगे, NH3 कनेक्ट कर जाएंगे, पेट्रोल पंप आपको कुछ नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट लास्ट पेट्रोल पंप को मिलेगा न्योमा में। तो हानले पहुंचने से पहले वहाँ एक बार फिर फ्यूल ले लेंगे। ले से हानले कवर करने के लिए एटलीस्ट आपके व्हीकल में रेंज 600 to 650 किलोमीटर्स रहना चाहिए। आप 20 लीटर का एक जेरिकेन भी साथ में रख सकते हैं, फ्यूल आप न्योमा में ले लीजिए और साथ कैरी कर सकते हैं फ्यूल आपके साथ इफ़ यू वांट। लेकिन जहाँ तक पता चला है लोकल भी आपको कुछ मिल जाएगा। अभी हम हानले जाते हैं, फिर वहाँ जाके ऑप्शंस देखते हैं कि क्या रहता है। हम कोई जेरिकेन एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, हम न्योमा में जाके एक बार फिर से टॉपअप कर लेंगे तो टैंक फुल हो जाएगा। और फिर हानले जाके वापस जब हानले आएंगे फिर से न्योमा में फ्यूल ले लेंगे। तो अभी तक यही प्लान है। तो अभी NH3 में और कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा टिल न्योमा। चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। तो हम कारू से राइट ले रहे हैं। ये जो लेफ़्ट के तरफ रास्ता, दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स पैंगोंग। वी हैव टेकन द राइट टर्न एंड गोइंग टुवर्ड्स हानले। कारू में एक पेट्रोल पंप है, हमने अभी आते हुए देखा। सो अगर आप ले से फिल नहीं कराते हो तो कारू में फिल करा सकते हो। इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है।
तो अभी 11:30 बज रहा है और अभी हम उपसी क्रॉस कर रहे हैं। उपसी में अभी परमिट चेक हुआ। ये आगे रोड NH3 मनाली यहाँ से 424 किलोमीटर है। यहाँ से राइट मनाली चला जा रहा है और हम लेफ्ट जा रहे हैं। ये शौर्य चक्र से राइट इज मनाली। न्योमा यहाँ से 153 किलोमीटर, न्योमा 133 और चुमाथांग 88, हानले 201 किलोमीटर यहाँ से। इनर लाइन परमिट आप जो लेके रखेंगे उस पर डिटेल्स लेंगे, ये व्हीकल का नंबर, कितने लोग हैं साथ में और कहाँ जा रहे हैं, नॉर्मल जनरल इंक्वायरी और गाड़ी का नंबर, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। एंट्री करने के बाद आपको हानले की तरफ जाने देंगे। अगर आप NH3 ले रहे हैं तो आपको कोई इनर लाइन परमिट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हानले इंटर कर रहे हैं इस रोड पे तो आपको इनर लाइन परमिट दिखाना पड़ेगा। और अगर आपका इनर लाइन परमिट एक्सपायर हो जा रहा है, जैसे हमारा एक्सपायर होने वाला है 4th को, आज 2nd है, तो आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 1 रुपये में आप फिर से इनर लाइन परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको फिर से 400 रुपीज़ पे नहीं करना पड़ेगा, जस्ट 1 रुपी पे करके आप नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए आपका अपना इनर लाइन परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। वेदर का हालत क्या ही बताएं, बारिश हो रही है सुबह से नॉन स्टॉप। ले से स्टार्ट हुआ है, अभी तो इन बिटवीन समवेयर बारिश ही चल रही है। तो अब बारिश हमें नहीं छोड़ रही, हम बारिश को नहीं छोड़ रहे, कौन किसको नहीं छोड़ रहा है पता नहीं। तो लेकिन ठंड बढ़ गई है बारिश की वजह से, धूप का निशान भी नहीं है, नाम भी नहीं है। तो ऐसे ही चलेंगे, अब देखते हैं कहाँ तक बारिश हमारे साथ चलती है। लेकिन आप रहिए हमारे साथ, बारिश साथ छोड़ दे लेकिन आप रहिए हमारे साथ। चलिए। यहाँ पे थोड़ा रुक गए, ठीक कुछ देर पहले हमने क्रॉस किया लिक्शे विलेज, LIKCHE, तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे पता नहीं, लिक्शे। और अभी अभी हम क्रॉस कर रहे हैं तार्किड विलेज, तार्किड। तो बहुत अच्छा व्यू है, पीछे हमारी इंदस रिवर है, हमारे साथ साथ जा रही है, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं बिल्कुल साथ साथ जा रही है। यहाँ पे एक ब्रिज बन रही है और सामने का जो व्यू है, आई डोंट नो, देख के थोड़ा रुकने का मन किया। और कोई नहीं है हमारे अलावा, तो बस थोड़ा ठंडी हवा खा रहे हैं, ठंड बढ़ रही है। चलिए थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर निकलते हैं। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम पे पहुंचना है। BRO की जितनी तारीफ की जाए कम है। रास्ता इतना अच्छा है, ऐसे पहाड़ियों के बीच, लाइक ह्यूज
स्ट्रक्चर्स के बीच में से इतने अच्छे रोड कट करके निकालना और मेंटेन करना, आई हैव लाइक इमेंस रिस्पेक्ट ऑन BRO एज ऑफ टुडे. मतलब बहुत अच्छा रास्ता, मक्खन जैसा रास्ता है. आप ले से निकल के जैसे सिटी से आप निकलेंगे और उपसी कनेक्ट करेंगे, उपसी के बाद से रास्ता इतना सुंदर और साथ में व्यू इतना बढ़िया, एक नंबर. दोनों तरफ पहाड़ और बीच में आप साइड में आपका इंडस रिवर चल रहा है और ये रोड आपका लेके जा रहा है. रास्ते पे लैंडस्लाइड्स थोड़ी थोड़ी हुई है बारिश के चलते, पता चल रहा है क्योंकि पत्थर है बहुत रास्ता. तो हम थोड़ा हटा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड भी चल रहे हैं बचा के. गूगल मैप अभी दिखा रही है 14 आवर्स लगेंगे हमको यहाँ से हानले तक पहुँचने में. अब देख के ही माथा घूम गया. तो वही बात कर रहे थे कि 14 आवर्स कैसे, फिर लाइक देखा कि दे हैव कनेक्टेड वाया पैंगोंग रोड, इसीलिए 14 आवर्स दिखा रही है. आपको करना क्या है, आप गूगल मैप पे उपसी लगा दीजिए और उपसी के बाद आप जैसे ही उपसी में आपको राइट हैंड साइड पे मनाली हाईवे निकल जाएगा, यानी NS3 निकल जाएगा. आप लेफ्ट हैंड साइड होते हुए बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ते चलिए, बगल में आपका इंडस रिवर चलता रहेगा. आपको कोई मैप नहीं जरूरत पड़ेगा. इंडस रिवर के साथ साथ आप चलते रहिए बस. और थोड़े थोड़े दूर पे आपको माइलस्टोन्स मिलते रहेंगे, चुमाथांग, माहे. तो वो सारे देखते हुए हम लोग भी जा रहे हैं, बिकॉज रास्ता गूगल मैप जो दिखा रही है, अगर उस पर हम डिपेंड करेंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे. तो इसीलिए हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के, जितना भी है वो लगा के. तो अभी 1:30 बजने वाला है. चुमाथांग यहाँ से और 20 किलोमीटर है. हमने बहुत टाइम ले लिया रास्ते पे, फ़ोटोज़ क्लिक किए, थोड़ा रुक गए थे. नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं, तो कैसे हम नेचर को इग्नोर करें. तो नेचर के बीच है तो नेचर को बहुत ज़्यादा हम मतलब अडोर कर रहे हैं अभी. कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा बकवास करते हैं हम लोग. बकवास ही है जो अब इस रास्ते पे कर सकते हैं, क्योंकि गाने वगैरह बंद है, सिग्नल नहीं है. तो अब क्या ही करेंगे, आप लोगों के साथ बात करेंगे. अब ऑल द टाइम वी कैन नॉट टॉक सेंस, ऑल द टाइम वी कैन नॉट गिव यू अपडेट्स. कुछ तो गप्पे शप्पे मारना चाहिए ना. तो बस यही है, ऐसे ही करते हुए निकल जाएंगे रास्ते. हम लोग खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं अभी. इसी रास्ते पे तो नहीं मिलेगा, कुछ अगर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा नहीं हुआ है. तो डायरेक्ट ट्राई कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करेंगे कहीं पे. देखते हैं 1-1.5 घंटे में कुछ मिलता है तो अच्छा है. चुमाथांग में मिल जाएगा. चुमाथांग में छोटे छोटे स्टॉल्स है और हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, तो वो देखेंगे पहले और बीच में रुक जाते हैं. थोड़े से पत्थर दिख रहे हैं बट ठीक है, वो अभी कम है. पीछे बहुत ज़्यादा पत्थर थे अभी, तो कैमरा ऑन नहीं था तो कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन पीछे था बहुत ज़्यादा पत्थर. अब आगे आएंगे तो दिखाते हैं. रास्ते पे पत्थर था, तो गाड़ी हमारी थोड़ी सी लो क्लियरेंस है, तो जाते जाते लग गई नीचे. ढक करके आवाज़ आई, तो नीचे थोड़ा सा जाके देखने के बाद पता चला कि स्क्रैच हुआ है. तो सामने से पत्थर हटा के फिर स्टार्ट कर दिया. अब इससे ज़्यादा स्क्रैच ही हुआ है, इससे ज़्यादा शायद और कुछ नहीं हुआ है, बाद में पता चलेगा. अब चलते हैं, ये सब तो होता रहता है रास्ते पे. अभी सामने हमारे जो व्यू है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बिकॉज द कलर ऑफ द माउंटेन्स आर ईदर पर्पलिश और ग्रीनिश, और ऊपर जमी है बर्फ़. और ये स्ट्रेच थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि रास्ते बहुत नैरो हैं
और पहाड़ से जो पत्थर है वो नीचे गिरी हुई है, लाइक स्टोन स्लाइड्स प्रोन एरिया है। तो वी आर एक्चुअली वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। चलिए धीरे धीरे चलते हैं, गाड़ी बचाते हुए, नीचे का सरफेस बचाते हुए चलते हैं। इस रास्ते का असली इम्तिहान तो अब शुरू होती है, जब पहाड़ों से पत्थर गिरने लगते हैं। ये वो पल है जब सफर थोड़ा मुश्किल पर और भी यादगार हो जाती है। लेकिन जब ऊपर हिमालय, नीचे इंदस और बीच में ये तन्हा रास्ता हो तो मुश्किलें भी खूबसूरत लगने लगती है। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हम अभी रुके हैं थोड़ा कैफ़े हॉट स्प्रिंग पे। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, ज़्यादा भूख नहीं है, नॉर्मल है तो नॉर्मल सा खाएंगे। नूडल्स ऑर्डर दिया है, देखते हैं मैगी आता है कि नूडल्स आता है। तो खा के उसके बाद वॉशरूम ढूंढेंगे, अगर मिलता है तो ओके, और एल्स निकलेंगे। आ गया हमारा नूडल्स। ये सॉस बहुत स्पाइसी है, और पता नहीं कितनी स्पाइसी, देखने में स्पाइसी लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कैफ़े के जस्ट पीछे है हॉट स्प्रिंग। 60 to 70 डिग्रीज पे बॉइल्ड है वाटर। अभी बोल रहे कि एग अंडे भी बॉयल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे तो अराउंड 5-6 डिग्रीज है, बहुत ठंड है। और यहाँ पे देखिए 60-70 डिग्रीज की बॉइलिंग वाटर हॉट स्प्रिंग। नीचे नहीं जा सकते, पता नहीं कैसे जाएंगे। अगर वे है तो जाएंगे, अगर नहीं है तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर लेंगे। ये है चुमाथांग के हॉट वाटर स्प्रिंग, लद्दाख का एक नेचुरल वंडर। बर्फीली ऊंचाइयों के बीच जमीन से निकलता उबलता गर्म पानी एकदम अलग ही तजुर्बा। लोकल्स इसे हीलिंग स्प्रिंग कहते हैं और यहाँ का सल्फर रिच पानी काफ़ी मशहूर है। बस यहाँ से थोड़ा सा सुकून लेकर हम फिर निकलेंगे हानले की तरफ, जहाँ पहाड़ों, नदियों और वो अकेला सा रास्ता हमारा इंतज़ार कर रहा है। उबल रहा है, उबल रहा है, इतना गर्म है। अंडा बॉयल हो जाएगा ना। चलो झूले। गर्म है, 50 से 70 डिग्री के आसपास तो होगा ही मिनिमम।
कैफ़े में रुक गए थे, नूडल्स और चॉकलेट ब्राउनी खा लिया। बहुत फ्रेश है ब्राउनीज़ और केक्स उधर। और बाकी आप लंच भी कर सकते हैं। पीछे जो हॉट स्प्रिंग है, माय गॉड इट्स अमेजिंग। लाइक अगर आपको बहुत ठंड लग रही हो तो आप जाके उधर बैठ के थोड़ा सा हाथ सेक सकते हैं। सब वही कर रहे थे। वॉशरूम नहीं है सामने वाले कैफ़े में भी, ऑपोजिट वाले कैफ़े में भी देयर इज़ नो वॉशरूम। तो सारे जो रुक रहे थे, स्पेशली वुमेन, दे वांटेड टू यूज़ द वॉशरूम्स, बट तो सामने देखेंगे अभी कोई पेट्रोल पंप होगा 30 to 35 मिनट्स में, वहाँ पे रुकेंगे, वॉशरूम यूज़ करेंगे अगर सही हुआ तो। न्यूमा 44 किलोमीटर है यहाँ से, तो न्यूमा में हमको नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, तो वहाँ पे वॉशरूम फिर मिल जाएगा। एंड होपफुली इट्स यूजेबल। आई थिंक सब यहाँ से निकल के वहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिला इस स्टॉप पे। बहुत टाइम के बाद एक स्टॉप मिला था और वहाँ पे वॉशरूम नहीं था, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टॉप पे ही सब रुकेंगे। यहाँ तक रोड कंडीशन बहुत अच्छा है, बोले तो मक्खन है। हाँ। सिर्फ बारिश के चलते थोड़ा, स्टोन स्लाइड्स, नहीं तो बाकी रोड बहुत अच्छा है। कहीं भी गड्ढे नहीं मिलेंगे रोड के बीच में आपको। हाँ। आप सिर्फ व्यू एंजॉय कीजिए और ड्राइव करते रहिए। एक तरफ आपको इंडस रिवर और दूसरी तरफ में ये ऊंचे ऊंचे डिफरेंट कलर्स के माउंटेन्स, कोई और उस पे ऐसे आइसक्रीम की तरह बर्फ जमी हुई। वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू, अमेजिंग। और अभी वेदर थोड़ा धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। लास्ट शायद 1 से 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी हल्की। जो ड्रिजल्स हो रही थी अभी वो बंद हुई है। गाड़ी के अंदर गर्म है तो अच्छा लग रहा है, बाहर बहुत ठंडी हवा है। माय गॉड, अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद ठंड का मौसम। कैफे में कुछ फॉरेनर्स भी थे। हाँ। बहुत प्राउड फील होता है कि दूसरे देश के लोग हमारे इंडिया में आके बाइक राइडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हाँ। और लद्दाख के लोकल्स भी उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये जान के बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है अपने कंट्री पे। तो चलिए अभी यहाँ से पहले न्यूमा पहुँचते हैं, 44 किलोमीटर्स कवर करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको आगे। ये अभी माहे क्रॉस कर रहे हैं, राइट साइड पे ये ब्रिज, माहे ब्रिज, यहाँ से सो मोरिरी होते हुए मनाली हाईवे कनेक्ट करेगा। कल हम फिर इसी रोड पे वापस आएंगे और फिर यहाँ से हम सो मोरिरी जाएंगे। ये देखिए आगे लगा हुआ है वे टू सो मोरिरी, बोर्ड भी लगा हुआ है, बहुत सुंदर। एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है लेकिन शायद बंद है। तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट, 13,684 फीट, विलेज न्योमा। और जस्ट पीछे हम न्योमा विलेज क्रॉस करके आए हैं अभी, हार्डली 1 किलोमीटर होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और अब
हानले की तरफ जा रहे हैं। हानले यहाँ से और 64 किलोमीटर है, 1 घंटे के आसपास लगना चाहिए। ETA जो गूगल दीदी बता रही है वो 5:30 बजे का। लोमा यहाँ से और 11 किलोमीटर है। पेट्रोल फुल कर लिया है अभी, ज़्यादा लिया नहीं, 7 से 8 लीटर ही टॉपअप डाल दिया, ताकि वापस अगर उमलिंगला जाए तो फिर कल रिटर्न टाइम पे यहाँ पे फिर से कल ले ले। कल हम यहाँ से फिर सो मोरिरी जाएंगे। थोड़ा सा और रूट हो गया है। आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ये स्ट्रेच ट्राई करना चाहते हैं तो आप पहले सो मोरिरी चले जाए, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा ही था कि हम हानले होते हुए उमलिंगला देख के फिर हम सो मोरिरी जाएंगे, पुगा होते हुए घाटा लूप्स होते हुए हम मनाली से निकल जाएंगे। लेकिन फ्लड के चलते मनाली हाईवे बंद है, तो इसलिए हमने थोड़ा अपना प्लान चेंज किया और अब हम पहले हानले होते हुए उमलिंगला ट्राई करेंगे और फिर उमलिंगला से होते हुए फिर सो मोरिरी जाएंगे और सो मोरिरी से होते हुए फिर वापस आएंगे इसी रोड पे और फिर यहाँ से हम पैंगोंग जाएंगे। तो थोड़ा सा और रूट है। आप अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो तो आप पहले सो मोरिरी ट्राई करें, पुगा भी साथ में आप एक साथ देख ले और उसके बाद फिर आप हानले आए और फिर हानले से रिटर्न जाते वक्त आपको अगर पैंगोंग जाना है तो आप जा सकते हैं। ओनली 5 to 6% पीपल आर गोइंग बाय दिस वे, वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन बेसिकली। तो सब पैंगोंग पहले करते हैं और उसके बाद हानले आते हैं। हम थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं। पेट्रोल लेते वक्त पता चला कि उमलिंगला में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, उसके चलते कुछ बाइकर्स थे वो लोग जा नहीं पाए, उसी से बात हो रही थी। हमारा तो कल का प्लान है, तो देखते हैं कल क्या रहता है, कैसा रहता है, वेदर के हिसाब से सब कुछ होगा इधर। अभी तो हमारा नाइट स्टे है हानले पे। हमने कल रात को ही ले में बैठ के हानले रेसिडेंसी बुक कर लिया था। पता नहीं वहाँ पे नेटवर्क मिलेगा, बुक कर पाएंगे कि ऑन स्पॉट बुक करना कैसा रहेगा, पता नहीं था। तो बेटर कल बैठ के हमने बुक कर लिया था। तो अभी 1 घंटा दिखा रहा है, तो डायरेक्ट आपको मिलेंगे स्टे पे ही। तो चलिए स्टे पे जाके आपसे बात होगी। तो अभी लोमा चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से परमिट चेक हुआ, सेम प्रोसेस है। गाड़ी नंबर, कितने लोग हैं, लाइसेंस नंबर, कहाँ से आ रहे हैं और नंबर दे दिया यहाँ पे। वापस रिटर्न जाते समय फिर से यहाँ पे सेम नंबर दे के आउट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब सीरियल नंबर। 27 नंबर दिया है, बोला कल जब यहाँ से रिटर्न होंगे तो फिर से यहाँ पे एंट्री करने के लिए। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ से 50 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, 1 घंटे के आसपास लगना चाहिए। गूगल देवी बता रही है 5:40 पहुँचने का। वेदर तो वैसे ही बना हुआ है। हाँ, बुकिंग है। तो पहुंच गए हम हमारे हानले पे। जो हमारे जो स्टे का नाम है वो उमलिंगला रेसिडेंसी है। हमको रूम दिया गया है ये। ओके, मैं थोड़ा सा जूतों बंद कर लेती हूँ, बहुत गंदा हुआ है जूता, क्योंकि रोड पे मिट्टी है बहुत ज़्यादा। आइए, वेरी कोजी नाइस रूम, लेट्स सी द व्यू। अच्छा है, नाइस। इसके ऊपर भी एक फ्लोर है
ये वाला रूम लिया है हमसे 3700 फॉर 1 नाइट। तो आपको अगर ऊपर वाला रूम चाहिए तो 4000। तो ये है वॉशरूम, नाइस एंड क्यूट। एक छोटू सा इसमें गीज़र है, आई थिंक रूम हीटर में होना चाहिए। हाँ जी, आ रहे। छोटू सा एक लाइट दिया है शायद। इज दिस दिस इज द लाइट। ओके, बहुत अच्छा, बहुत क्यूट कोजी है रूम। एक वार्डरोब है छोटू सा, इफ यू वांट टू यूज इट। बहुत ज़्यादा ठंडा है इधर, इट्स अराउंड 2 to 3 डिग्रीज। और हमारे स्टे पे ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। तो 3700 जो प्राइस है उसके साथ ब्रेकफास्ट और डिनर इज़ इंक्लूडेड। तो चलिए लगेज लेके आते हैं। तो स्टे तक पहुंच गए। बहुत ठंड है, बहुत 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 ठंड है, और स्टे बहुत अच्छा है। लाइट्स शाम में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। हालांकि जनरेटर फैसिलिटी भी है इनके पास, अभी जनरेटर चल रहा है, तो गैजेट्स चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और इस एरिया में बहुत सारे होम स्टेज हैं, छोटे बड़े, बजट फ्रेंडली, लग्जरी। पहले से बुकिंग करके रखिए, कब टूरिस्ट ज़्यादा हो जाए, सीज़न के समय में अगर बाइकर्स ग्रुप ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर बुकिंग मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है आप बुकिंग पहले कर लीजिए, एटलीस्ट 1 दिन पहले। हमने 1 दिन पहले ही बुकिंग किया था। यहाँ से ऑब्जर्वेटरी बिल्कुल दिखता है, वो सामने ऊपर टॉप पे ऑब्जर्वेटरी है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। और ऑन द वे जब हम आ रहे थे तो मोनेस्ट्री भी हमको मिला बीच में। और रोड का अगर बात कर ले, रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। लेह से लेके यहाँ तक कहीं भी रोड पे गड्ढे नहीं है, पैचेज नहीं है। उपसी से लेके अगर यहाँ तक बात करें, आइसोलेटेड रोड है, ऑफबीट लोकेशन है, इसलिए ट्रैवलर्स बहुत कम है, गाड़ी बहुत कम चल रही है इस रोड पे, व्हीकल्स बहुत कम है। आप चलते रहेंगे, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपको एक गाड़ी सामने से दिखेगा या पीछे से आ रही होगी, तो आप अकेले रोड पे होंगे। रोड बहुत अच्छा है। और यहाँ पेट्रोल भी अवेलेबल है। अगर आपको पेट्रोल चाहिए, आप रिज़र्व में हैं, आपको लेना है, तो यहाँ पे आप रिसेप्शन में बोलने से वो पेट्रोल आपको अरेंज करा देंगे। तो बताइएगा ज़रूर आज का वीडियो आपको कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा लेह से हानले आके। वेदर थोड़ा सा इधर उधर है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है इधर। इट्स अराउंड 3 to 4 डिग्रीज जम रही है। तो व्यू अभी था, पहाड़ के व्यू देख रहे थे, अभी ढक गई क्लाउड से। कल पता नहीं क्या होगा, लेट्स स्टे पॉजिटिव। देखते हैं कल क्या क्या कवर कर पाते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको हमारा ये आज का व्लॉग, और आपका भी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमेशा आप लोगों का जो कमेंट होता है, हमेशा हम लोगों को अच्छा लगता है वो पढ़ के, और हमेशा हम रिप्लाई करते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक अगर अच्छा लगा तो कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए क्लोज करते हैं ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।